देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग महात्मा कबीर की भक्ति पर चर्चा कर रहे थे। तो एक तो उनकी भक्ति मध्य मार्गी है, दूसरे और बता ही चुका हूं। और अभी चर्चा चल रही थी भक्ति नारदी की। अब एक और बात देखते हैं। इधर कुछ लोग महात्मा कबीर को माधुरी भक्ति करने वाला भी बता रहे हैं, और उनके सामने चार पांच पद हैं, कुछ साखियां हैं जिनको आधार बनाकर वो ऐसा कह रहे हैं। मैं पहले ही विद्वानों के बारे में कह चुका हूं कि वो क्या से क्या करते रहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। उसके पहले देखिए उनकी भक्ति का कुछ ऐसा है, हर चीज कही नहीं जा सकती, कहीं कहीं कुछ अनिर्वचनीय भी हो जाता है। तो मैं उनकी वाणी आपके समक्ष रख देता हूं, आप स्वयं ही अंदाजा लगाइएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो किस तरह के संत हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। निरंजन बेदाग सफा सफ, अंजन दाग वाला। अंजन उत्पत्ति ओ ओंकार, अंजन माडया सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कथें ज्ञान। अंजन पापी अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन वेश अनंत दिखावे। अंजन कहो कहां लग केता, दान पुण्य तप तीरथ जेता। अंजन अल्प निरंजन सार, यह चीन ना करो विचार। अंजन उत्पत्ति बर्तन लोई, बिना निरंजन मुक्त न होई। अंजन आवे अंजन जाए, निरंजन सब घट रहो समाए। एक राम के अलावा वो सबको कहते हैं कि सब अंजन है। राम निरंजन है, बाकी सब जितना भी है वो सब अंजन है। अब आप इसको स्पष्टता जानने के लिए गीता के उस अंश में जाइए जहां वे अस्वस्थ वृक्ष की बात करते हैं, जिसकी जड़ों ने डालियों ने सबको घेर रखा, बांध रखा है। ये जड़ें और डालियां और पत्ते ये क्या हैं? ये सब यही अंजन हैं जो कबीर जिनका नाम यहां ले रहे हैं। और कुछ चार पंक्तियां ऐसी सुनाता हूं जिसमें फिर एक बार यह सिद्ध होता है कि कबीर संस्कृत भी जानते थे, संस्कृत में लिख भी सकते थे। एक पद मैं आपको पहले सुना चुका हूं, ये दूसरी कुछ पंक्तियां हैं। वेद विवर्जित भेद विवर्जित, विवर्जित पाप और पुण्यम। पूरी की पूरी लाइन संस्कृत। वेद विवर्जित भेद विवर्जित, विवर्जित पाप और पुण्यम। ज्ञान विवर्जित ध्यान विवर्जित, विवर्जित अस्थूल शून्यम। भेष विवर्जित भीख विवर्जित, विवर्जित द्योमक रूपम। ये इतना सब संस्कृत में हो गया। अब ऐसा है, कहे कबीर त्यों लोक विवर्जित, ऐसा तत्व अनुपम। ये हिंदी भी हो गया, संस्कृत भी हो गया। तो कबीर की भक्ति इस तरह की है, कितना कहा जाए, सारद कहे ना आवे अंता वाली बात है। लेकिन संक्षेप में यही है कि कबीर की भक्ति
अपने निज तत्व के अनुसंधान वाली है। और यही कहने के लिए कबीर ने इतना सब कहा है। अब आते हैं माधुरी भक्त पर। हमारे विद्वान, मैंने कहा कि एक लेकर के उड़ जाते हैं, एक अंग नोचा लेकर उड़ गए। हाथी का एक पैर उनके हाथ में आ गया तो उन्होंने कहा हाथी खंभा है। पूरा हाथी देखने की कोशिश नहीं करते। अब और तो मैं कह नहीं सकता कि ये क्या है। तो जिन चीजों के नाते लोग कहते हैं कि कबीर माधुरी भक्त करते थे, उनको मैं एक एक करके लेता हूं। कुछ लोग तो ऐसा है कि कहते हैं कि कबीर कहते हैं नहीं कहना चाहिए, कबीर कहती है कहना चाहिए। ऐसे लोग क्या कभी ये कह सकते हैं तुलसी कहती है? जब तुलसीदास अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत बोध के भूपत लय से, ठगसी रही देख सलोनी से मूरत जो न ठगे सो रहे धिक से। जब तुलसीदास इस तरह की बात करते हैं तब उनको तो आप नहीं कहते हो तुलसी कहती है। कबीर ने ही कौन ऐसा अपराध किया भाई जो आप कहते हो नहीं कबीर कहती है करना चाहिए? ना आगे देखोगे आप, ना पीछे देखोगे। पहला है विरह को अंग। इस विरह को अंग में साखियां हैं, कुल साखियां हैं 100, कुल साखियां हैं 45। इन 45 साखियों में विरहिणी की बात है। ठीक है, विरहिणी की बात है, विरहिणी बोल रही है। और लिखा कहा यह कबीर नहीं, यह भी सही है। लेकिन यह देखना है क्या कबीर ही विरहिणी है? यह कैसे देखेंगे आप? एक साखी उठाई और उसे देख लिया, उससे नहीं देख पाएगा, क्योंकि पूरी साखियां एक साथ हैं। और जिसने इसको संकलित किया है उसने विरह से संबंधित सारी साखियों का, इस तरह के विरह से संबंधित सारी साखियों का संकलन कर लिया है। पहली ही साखी क्या है? पहली ही साखी बाकी साखियों के बारे में बता देती है कि बाकी साखियां क्या हैं। आप उनको क्यों नहीं पढ़ते हो? मैं विद्वानों से कह रहा हूं, उसे क्यों नहीं पढ़ते हो? वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षियों को देखकर, उनका दुख देख करके श्लोक कह दिया, तो वाल्मीकि क्या क्रौंच पक्षी हो गए? वाल्मीकि विरहिणी हो गए, वियोगिनी हो गए? वाल्मीकि तो वो दुख देख करके, उसका दुख देख के कह रहे हैं ना। देखिए इसमें पहली साखी क्या कहती है? रात्यों रूनी बिरहनी, रात में बिरहिन रोई, ज्यों बंचों का कुंज, अलग थलग कुंज में बिरहनी रोई अलग होकर के। कबीर अंतर प्रजल्या प्रगटा बिरहा पुंज, कबीर का अंतर जल गया, कबीर का मन जल उठा जैसे वाल्मीकि का जला था। और प्रगटा बिरहा पुंज, और विरह का गोला पैदा हो गया, विरह का गोला पैदा हो गया। दूसरा, अंबर कूंजा कुरुलिया गरज भरे सब ताल, जिनथे गोविंद बिछुड़े तिनके कौन अवाल। यहां बिछड़ी हुई कुरुलिया की बात है। कुरुलिया एक सारस की तरह का पक्षी हो रहा है। बिछड़े की हवाल की बात कर रहे हैं। अब आगे बिरहिनियां बोल रही हैं। अब आखिर में आ जाइए, आखिर में क्या है? सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। यह विरह का गोला उत्पन्न हुआ तब कबीर इतना रोए, और उसी रोने के बाद कबीर अंतिम में कह रहे हैं क्या करूं, जागता हूं और रोता हूं, बाकी लोग खाते हैं और सोते हैं। तो क्या बीच की सारी बातें कबीर की अपनी है?
कबीर का तो कभी विरह हुआ ही नहीं भाई, कबीर कैसे विरही हो गए? कबीर तो कहते हैं हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या? अरे बेकरार तो वो हैं जो भटक रहे हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से, वो भटक रहे हैं। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या? हम क्यों बेकरार हो? तो ये उन बेकरारों के लिए कबीर ने कहा है, जो बेकरारी में रो रहे हैं, गा रहे हैं, दुनिया भर के नाटक कर रहे हैं, उनके लिए कहा है। तो यहां कबीर कहती है नहीं है, कबीर कहता है इन बिरहनियों के बारे में। ये बिरहनियां कौन है? आप ही लोग हो। ये बिरहनियां आप ही लोग हो। ये परंपरावादी जितने हैं वो सब बिरही हैं, जो कहते भगवान आ जाओ, भगवान दर्शन कर दोगे। कबीर को दर्शन नहीं चाहिए, कबीर के भगवान तो उनके अंदर है, उनको दर्शन क्या जरूरत, उनका राम तो रम रहा है। तो उल्टी व्याख्या है। बस देखा कि कोई औरत बोल रही है, औरत की तरह बोल रहे हैं कबीर, तो कबीर औरत हो गए, कबीर माधुरी भक्त करने लगे। दूसरा इनका है, दुल्हन गावो मंगलचार। पूरा पद नहीं पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या है ये नहीं जानेंगे। व्याख्या के नियम ताक पर। जिस समय कबीर बोल रहे थे और जिस समय कबीर की वाणी लिखी जा रही थी, उस समय ये कामा, फुल स्टॉप और भाववाचक ऐसा कुछ नहीं था। ये चिन्ह तो बाद में पैदा हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, ये चिन्ह हो भी तो क्या किसी की बॉडी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं? कबीर ने जो कुछ कहा, कहते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये कहीं लिखा है क्या? और तब क्या होगा, देखा जाएगा अन्य चीजों से। कबीर 35 करोड़ देवताओं को मानते हैं क्या? कबीर तनरत करके मनरत करते हैं क्या? कबीर ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं क्या? इनमें सब है। तो कैसे इसको कह रहे हो, कबीर पे कैसे ढाल रहे हो? कैसे कबीर कहती? कबीर कहती तो है, लेकिन अपने बारे में नहीं कहती है, ये दूसरे के बारे में कहती है। ये पद दुल्हन गावो मंगलचार, ये पद ऐसे एक दृश्य का है जिसमें कोई मंत्र ले रहा है। गुरु आया हुआ है, गुरु आए हुए हैं, वो मंत्र देंगे आज उसको। मंत्र जो दिया जाता है उसी मंत्र की बात हो रही है। तो गाजे बाजे के साथ होता है ना, उसी की आलोचना कबीर कह रहे हैं, कबीर उसी की आलोचना कर रहे हैं। देखिए इसमें दुल्हन गावो मंगलचार, कबीर मंगलचार गाने के लिए किससे कह रहे हैं? दुल्हनियों से कह रहे हैं। दुल्हन कौन है? जिनका ब्याह हो गया। किनका ब्याह हो गया? जिन्होंने मंत्र ले लिया, जो मालाधारी हैं, उनसे होने वाला मालाधारी कह रहा है कि मंगलचार गाओ, आज मैं बड़ा खुश हूं, मेरे यहां राजा राम आ रहे हैं। अरे राजा राम आएंगे तभी तो मंत्र होगा ना। अब वो तनरत कर मैं मनरत करी हूं, और ब्रह्मा विष्णु बराती, ब्रह्मा विष्णु बारात में आएंगे, कबीर की बारात में आएंगे क्या ब्रह्मा विष्णु? कबीर फेरे लेंगे क्या? तैंतीस करोड़ देवता आ गए, मुनिवर सहस्र 88 आ गए, तो कबीर इनमें से किसको मानते हैं भाई? किसी को मानते हैं क्या? शब्दों पर ध्यान दीजिए। अंतिम पंक्ति में कबीर पूरी बात कह देते हैं। मैंने पहले कहा है कबीर की शैली उपनिषद शैली होती है। पहले वो दूसरे की बात करते हैं, फिर दूसरे की बात को अपनी बात से अंत में काट देते हैं। तो पंक्ति 1 से लेके आखिरी के पहले तक की पंक्ति दूसरे की है, दूसरे के बारे में कह रहे हैं। अपनी पंक्ति कह रहे हैं वो, कहे कबीर, कहे कबीर नहीं, कहे कबीर, मोहि ब्याह चला है पुरुष एक अविनाशी। कह रहा है, यह मूर्ख कह रहा है कि
मेरा ब्याह अविनाशी से हो गया है। ये मूर्ख कह रहा है, कबीर ये कह रहे हैं। कबीर कहाँ है? वो कबीर मंत्र ले रहे हैं क्या? कबीर की शादी हो रही क्या? कबीर फेरे लेंगे क्या? अब कबीर किसी फेरे लेने वाले की बात करें, उसको औरत की तरह दिखा दें प्रतीक के तौर पर, तो आप जो वो कबीरे कह दो, ये कबीरे हैं। इसी तरह इसके आगे का पद है, बहुत दिनंत है प्रीतम आए, ये भी कबीर। कैसे कबीर भाई? कबीर के प्रीतम तो ना आते हैं ना जाते हैं। वो बहुत दिनंत है प्रीतम आए कैसे हो जाएंगे? फिर उसके आगे का पद, अब तुम्हें जान न देहो। अरे आए थे क्या जो जाने नहीं दोगे? वो जा रहे हैं कहीं क्या? और जाएंगे तो तुम रोक पाओगे? तो ये सारी चीजें जो हैं, और उसी में जब आगे बढ़ते हैं आप, चौथे पद में जैसे ही आप बढ़ते हैं तैसे आपकी आंख खुल जानी चाहिए, लेकिन नहीं खुलती आंख। जैसे ही चौथे पद में आप जाते हैं तैसे आंख खुल जानी चाहिए, लेकिन नहीं खुलती आंख। माधुरी भक्त, माधुरी भक्त, कबीर कहती है, कबीर कहती है। तो कबीर माधुरी भक्त वाले नहीं थे, कबीर ने माधुरी भक्ति करने वालों की खिल्ली जरूर उड़ाई है। यह वही खिल्ली है, लेकिन अजीब बात है, बुद्ध ने कर्मकांड की निंदा की, आपने उन्हीं पर डाल दिया, वेदों का निंदक बना के डाल दिया। कबीर ने कर्मकांड की निंदा की, कबीर को वेद निंदक बना के आपने डाल दिया। कबीर ने बिरहनियों की निंदा की, आपने उन्हें बिरहनी बना दिया। कबीर ने इस तरह से माधुरी भक्त करने वालों की निंदा की, आपने उन्हें माधुरी भक्ति वाला बता दिया। क्यों? इसलिए कि आपको व्याख्या के नियम नहीं मालूम है। आज इतना ही, आगे फिर अभी कबीर भक्त पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।